आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्टोन समूह न्यूक्लियोसोम के निर्माण में भाग लेता है? H1, H2A, H2B, H4, H2A, H2B, H3, H4, H1, H2M, H2H, H3, H1, H3, H4। आपका उत्तर है H2A, H2B, H3, H4। आपका अगला प्रश्न है, यदि डीएनए में 30% थाइमिन हो तो साइटोसिन का प्रतिशत कितना होगा? 30%, 40%, 60%, 20%। आपका उत्तर है 20%। आपका अगला प्रश्न है, ई कोलाई डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 2 मीटर, 1.2 मिलीमीटर, 34 मिलीमीटर, 1.36 मिलीमीटर। आपका उत्तर है 1.36 मिलीमीटर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए प्रकार प्रति टर्न सबसे अधिक बेस पेयर रखता है? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। आपका उत्तर है जेड डीएनए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यू बॉडी का हिस्सा है? हिस्टोन ऑक्टेमर, डीएनए प्लस न्यूक्लियोसोम कोर, डीएनए प्लस 1 टर्न प्लस H1 प्रोटीन। आपका उत्तर है हिस्टोन ऑक्टेमर। आपका अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के संगठन में सही क्रम कौन सा है? न्यूक्लियोसोम, सोलोनाइड, सुपरकाइलिंग, सोलोनाइड, न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिड, डीएनए सोलोनाइड, न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिड, सोलोनाइड, न्यूक्लियोसोम। आपका उत्तर है न्यूक्लियोसोम, सोलोनाइड, सुपरकाइलिंग। आपका अगला प्रश्न है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है 5 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोसोम निर्माण में भाग लेते हैं, जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, मूल प्रकृति के प्रोटीन होते हैं। आपका उत्तर है जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डिप्लॉइड मानव कोशिका में डीएनए से जुड़े ग्लाइकोसिड बंधों की संख्या है 6.6 × 10 के घाते 9, 2 × 6.6 × 10 के घाते 9, 3.3 × 10 के घाते 9, 3.3 × 10 के घाते। आपका उत्तर है 2 × 6.6 × 10 के घाते 9। आपका अगला प्रश्न, पिरिमिडाइन बेस से शुगर किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है? हाइड्रोजन बंध, एन ग्लाइकोसिड बंध, फॉस्फोएस्टर बंध, ओ ग्लाइकोसिड बंध। आपका उत्तर है एन ग्लाइकोसिड बंध। आपका अगला प्रश्न है, साइटिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए और आरएनए में सामान्य डाइन्यूक्लियोटाइड। आपका उत्तर है न्यूक्लियोसाइड। आपका अगला प्रश्न है, हेटेरोक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शनली सक्रिय होता है, घन रूप में पैक होता है, प्रारंभिक एस फेज में प्रतिक्रिया करता है, हल्का रंग पकड़ता है। आपका उत्तर है घन रूप में पैक होता है। आपका अगला प्रश्न है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को मेल्सन और स्टाल द्वारा सिद्ध किया गया था, जिसमें डीएनए तैयार किया गया था N15 के साथ रेडियो सक्रिय, N14 के साथ भारी, 15 NH4Cl के साथ भारी, 14 NH4Cl के साथ रेडियो सक्रिय।
आपका उत्तर है 15 NH4Cl के साथ भारी। आपका अगला प्रश्न है यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए आपका अगला प्रश्न है डीएनए की प्रतिक्रिया होती है अर्धसंरक्षी सतत एक दिशा में, संरक्षी सतत, अर्धसंरक्षी, अर्धविच्छिन्न, अर्धविच्छिन्न असंरक्षी। आपका उत्तर है अर्धसंरक्षी अर्धविच्छिन्न। आपका अगला प्रश्न है न्यूक्लियोसोम के कोर पार्टिकल में कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टोमर, 200 बेस पेयर डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन लिंकिंग डीएनए। आपका उत्तर है हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टोमर। आपका अगला प्रश्न है ई कोलाई में डीएनए की लंबाई होती है 2.2 मीटर, 1.36 मिलीमीटर, 1.36 सेंटीमीटर, 3.4 मीटर। आपका उत्तर है 1.36 मिलीमीटर। आपका अगला प्रश्न है टायलर ने क्रोमोसोमल स्तर पर अर्धसंरक्षी डीएनए प्रतिकृति सिद्ध करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? हेमेटॉक्सिलिन, विसिया फाबा, ट्रिलियम, ऑफिग्लोसम। आपका उत्तर है विसिया फाबा। आपका अगला प्रश्न है डीएनए प्रतिकृति के दौरान हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर स्ट्रैंड को अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ट्रोपोआइसोमेरेज, गायरेज, हेलिकेसेज। एक से अधिक विकल्प सही हैं। आपका उत्तर है हेलिकेसेज। आपका अगला प्रश्न है यदि किसी डीएनए में 20% एडेनिन है तो ग्वानिन का प्रतिशत कितना होगा? क्या होगा? 20%, 30%, 40%, 60%। आपका उत्तर है 30%। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और ऊर्जा भी प्रदान करता है? राइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। आपका उत्तर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो दोस्तों ये रहे आपके बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन। आप सभी को मेरा ये मॉडल पेपर कैसा लगा? अगर ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा है तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अगला मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।